हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे आरोह पुस्तक की एक कविता जिसका नाम है पतंग, जिसको लिखा है आलोक धनवा ने। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। तो यहाँ पर जो है मैं पहले बता देती हूँ आपको कि कवि किस चीज के बारे में यहाँ पर हमको वर्णन कर रहे हैं। कवि हमसे कह रहे हैं कि कैसे मौसम के साथ प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों व बाल मन की सुलभ चेष्टा का यहाँ पर जो है संजीव चित्रण किया गया है। तो इस कविता में कवि हमसे कहते हैं कि भादो, यानी कि जो जिन्हें नहीं पता है, भादो जो है वर्षा के मौसम को कहते हैं। जब आपका रेनी सीजन होता है तब उसको हम भादो कहते हैं। तो भादो जो है वो चला गया है, यानी कि सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, यानी कि जो जहां पर बरसात होती थी वो वाला मौसम अब चला गया है, यानी कि भादो चला गया है। और अब शरद आ गया है। शरद यानी कि सर्दियां आ गई है। तो सर्दियों का हमको कैसे वर्णन किया गया है यहाँ पर, तो इन्होंने कहा है कि जब भादो का मौसम चला गया है, जब बारिश का सीजन चला गया है, तब सवेरा होता है सर्दियों में, तो ऐसा लगता है कि जैसे सूरज जो है लाल सवेरा होता है, यानी कि जो खरगोश की जो आंखें लाल जो होती है वैसा सवेरा हमको देखने को मिलता है। शरद आया फूलों को पार करते हुए, यहाँ पर जो है कवि कहना चाहते हैं कि जो शरद यानी कि जो सर्दियां हैं वो मौसम के फूलों को पार करते हुए आ रही है, यानी कि पहले समर्स हुए होंगे, फिर रेनी सीजन, उसके बाद जो है सर्दियां यानी कि विंटर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमको बताया गया कि कैसे शरद जो है मौसम के फूलों को पार करते हुए अपनी चमकीली साइकिल पर बैठ के आ रहा है। तो यहाँ पर हमको जो है हमको जो यहाँ पर देखने को मिलता है मानवीकरण, मानवीकरण जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, जिसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, उसका प्रयोग हमको यहाँ पर मिलता है मानवीकरण, जहां पर हम जो है किसी नॉन लिविंग थिंग की तुलना है जो लिविंग थिंग में करते हैं। यानी कि ऐसा सच में तो हुआ नहीं होगा कि शरद जो है चमकीली साइकिल पर बैठ के आया होगा। यहाँ पर जो है कविता शरद की तुलना बच्चों से कर रहे हैं कि ऐसा कोई बच्चा जो कि चमकीली साइकिल पर बैठ के आया है, जो कि घंटी बजा बजा के अपने चमकीले इशारों से उन पतंग उड़ाने वाले बच्चों को बुला रहा है कि अब शरद का यानी कि सर्दियों का मौसम आ गया है, अब आसमान यानी कि अब जो वातावरण है अनुकूल हो गया है कि हम जो है पतंग उड़ा सके। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कविता को। बहुत ही अच्छी कविता है ये। पतंग उड़ाने वालों बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो शरद है वो सारे बच्चों को इशारा करते हुए बुला रहा है कि जो बच्चे जो पतंग उड़ाते हैं उनके झुंड को बुला रहा है कि अब वातावरण वैसा हो गया है, आकाश इतना मुलायम हो गया है कि हम जो है पतंग उड़ा सके। तो आगे कवि जो है पतंग की वर्णन करते हैं कि पतंग कैसा है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। तो सबसे हल्की और रंगीन चीज क्या होती है? पतंग होती है। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो कवि हमसे यहाँ जो है पतंग का वर्णन किया है कि जो पतंग जो है वो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज है। दुनिया की सबसे उसकी जो पतली कागज है, वो एक पतला कागज ही होता है पतंग, उस पे जो है पतली कमानी बांस की बंधी होती है जिसके ऊपर वो उसका पूरा ढांचा बनता है, वो चीज यानी कि पतंग का वर्णन किया यहाँ पर कवि ने, ताकि जो है सारे बच्चे उड़ाए उसको और सीटियां, किलकारियां, तितलियां सब एक वातावरण जो हमको देखने को मिलता है, एक मनोरंजक वातावरण जो देखने को मिलता है, वो जो है कवि यहाँ पर उसका वर्णन कर रहे हैं। आगे कवि कहते हैं, यहाँ पर कवि जो है बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, यानी कि यहाँ पर बच्चों का वर्णन किया है, जो बाल मन की जो चेष्टा है उसका वर्णन किया है। जो बालक है, जो इस महीनों के अंदर जो है बालक का कैसा व्यवहार होता है उनका जो है यहाँ पर कवि ने बहुत ही मनोहरक वर्णन किया है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, यानी कि जो बच्चे जो होते हैं ना वो कपास की तरह होते हैं जन्म से। अब कपास क्या होता है? कॉटन होता है, रुई की तरह सॉफ्ट होते हैं, वो एकदम लचीले होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध,
यहाँ पर कह रहे हैं जब बालक पतंग उड़ाते तो वो कहीं पर ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ अपना ध्यान पतंग पे उड़ाते, बेसुध यानी कि बेपरवाह जो है वो दौड़ते रहते हैं। और उससे क्या होता है, जो पृथ्वी है मानो ऐसा लगता है कि पृथ्वी उनके बेचैन पैरों के नीचे आती है, उनके बेचैन पैरों के नीचे घूमती है ताकि उनको कुछ हो ना सके। छतों को भी नरम बनाते हुए, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वो इस प्रकार दौड़ते हैं मानो छतें भी जो है नरम होती जा रही है। दिशाओं में मृदंग की तरह बजाते हुए, यानी कि हर दिशाओं में जो है मृदंग बजता है, एकदम धड़ाम धड़ाम से एक छत से दूसरी छत पर कूदना। तो एक मृदंग का जो है एक हमको जो है आवाज सुनाई देती है। जब वे पैग भरते हुए चलते, यानी कि जब वो जो है ऐसे कूदते हुए हम नहीं चलते, जब हम पतंग उड़ाते तब एक पैर वहां रखेंगे दूसरा पैर यहाँ पर, तो वो वैसे पूरी वातावरण को जो है वो एकदम रोमांचक बना देते हैं। डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, यानी कि एकदम डाली की तरह लचीले होते हैं। बच्चे कैसे होते हैं, एकदम डाली की तरह लचीले होते हैं। आगे कवि कहते हैं छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। तो यहाँ पर कवि हमको कहते हैं कि कभी कभी बच्चे जो है पतंग उड़ाते वक्त छतों के खतरनाक कोनों तक भी चले जाते हैं, यानी कि कुछ कोने ऐसे होते हैं छत पे जहां पर हमको गिरने का डर रहता है, लेकिन उन सब से सिर्फ उनको एक ही चीज बताती है, उनका वो रोमांचित शरीर का वो संगीत कि हमें पतंग उड़ानी है। उनके अंदर वो एनर्जी होती है, एक अलग टाइप की एनर्जी होती है कि बस हमको तो पतंग उड़ाना है, तो वो उसी में जो है पूरे खोए हुए होते हैं, तो वो उनको बचाता है उन खतरनाक कोनों से। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थमा लेती है महज, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रुद्रों के सहारे। तो यहाँ पर कवि हमसे कह रहे हैं कि मानो ऐसा लगता है कि जब पतंग उड़ाता है बच्चा तो ऐसा लगता है कि वो उसका जो दिल है वो भी कहीं ना कहीं उस पतंग से जुड़ा है महज एक धागे के। तो यहाँ पर कवि ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया पतंग के बीच में और एक बालक की जो बाल मन की जो चेष्टा है उसके बीच में, कि कैसे बालक और पतंग का जो हृदय है वो महज एक धागे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कवि जो है ये कहना चाहते हैं कि बच्चे का मन जो है पतंग के साथ आसमान में उड़ रहा है। आगे कवि कहते हैं, एक मिनट, आगे कवि कहते हैं अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो कवि हमसे यहाँ पर कहते हैं जब वो खतरनाक कोनों से गिर भी जाते हैं अगर या फिर बच जाते हैं, जब वो खतरनाक कोनों पे छत में कहीं कहीं खतरनाक कोने होते हैं जहां पर आपको गिरने का डर रहता है, तो बच्चे अगर वहां से बच भी जाते हैं तो वो एकदम से निडर हो जाते हैं कि अच्छा हम तो बच गए, तो अब हम एकदम निडर हो गए। तब वो और सूरज के सामने जाकर जो है निडर होकर अपनी जो है पतंग को उड़ाते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, यानी कि जो जैसे बच्चे दौड़ते हैं वैसा मानो ऐसा लगता है कि पृथ्वी उनके पैरों के नीचे आ रही है। तो यहाँ पर कवि ने जो है हमको वर्णन किया है मौसम का, कि कैसे मौसम जो बदलता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा जो प्रकृति है उसमें भी परिवर्तन होते हैं। यहाँ पर बाल मन की सुलभ चेष्टा का जो है संजीव वर्णन किया है, पूरा अच्छे से इन्होंने वर्णन किया है। तो इसी के साथ हमारी ये कविता खत्म होती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।